बाबर साहब वो तो तालिबान से कहकर आ रहे हैं कि जी आपने यकीनी बनाना है कि यहां पर कोई और कुव्वत ना हो। यानी तालिबान को एक तो लेजिटिमेसी देकर गए, मान कर गए, और यानी अफगान हुकूमत तालिबान से मनवा कर गए कि जी आप यहां पर कोई दहशतगर्द तंजीम दाइश या बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर हो गया था कि अगले 20 साल भी बैठे रहे तो अफगानिस्तान के मामला जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं आ सकते। जो बाइडेन का हम एक और नस्ल तबाही वहां पर वही हालात हो जाएंगे। लेकिन उसामा साहब, मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि आज पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार ने जो खबर दी है जी, मैं उस पर हैरान हूँ कि एक फर्जी सी खबर है कि कुछ वेस्टर्न डिप्लोमेट जो है उन्होंने उनसे कहा, उनके वेस्टर्न डिप्लोमेट जिनके नाम भी नहीं शो किए गए कि जनाब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने तो कभी एयर बेसिस पाकिस्तान से मांगी नहीं, कोई इसका वजूद ही नहीं है उसमें कि जी हमने तो ये मांगी नहीं थी। आप वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, वेस्टर्न जितना भी मीडिया और उसकी स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग निकाल के देख लें, वाज़ेह तौर पर बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ निगोशिएशन चल रही है जी, पाकिस्तान के साथ निगोशिएशन चल रही है और हमारा अपना एक अखबार ये एक फर्जी खबर लेके बैठा हुआ है। आप इससे अंदाजा लगाएं, यानी जो हम कहें वो सही नहीं, खुद ही इस तरह से बनाना है, और जो वो कह रहे हैं जी वो ठीक है, जबकि उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है, हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, बड़े अच्छे चल रहे हैं। अच्छा असद खान साहब ब्रेक हो जाएगी, साथ ये सवाल बड़ा अहम है। ये सवाल इसको बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, झटकी में इसको कहते हैं डमकीरी छोड़ना, टेबल न्यूज, इससे अलावा तो कुछ भी नहीं। अच्छा नहीं खबर, ये टेबल नहीं है, ये एजेंडे वाली एजेंडे वाली खबर। चल एक और बात, हमारे यहाँ इससे साजिशी थ्योरीज बड़ी बन जाती हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए निजी दौरे पर, अमेरिका गए हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी चले गए। अब इसमें होता यह है कि चूंकि एक माजी विकीलीक्स में आ चुका जरदारी साहब जो वो रेड कारपेट उनको मिलेगा, यार को खुदा का खौफ करे या मुराद। लेकिन मैंने शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने के ख़्वाह हैं। अब वो कहना चाहिए क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में वो मेमो लीक हो गया कि जी अमेरिका से मदद मांगी है पाक फौज के खिलाफ, वो एक चीज आ गई थी। फिर ये होता है कि जी जो हुकूमत पाकिस्तान में आती है अमेरिका की आशीर्वाद से आ सकती है। आप फजलुर रहमान साहब के बयानात सुन लें इमरान खान के बारे में कि जी ये तो बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के तहत ये सारी हुकूमत लाई गई है, ये किया गया, वो किया गया, जबकि खुद विकीलीक्स में बात आई जो डिनाई नहीं कोई भी कर सका, उसको सब सारी दुनिया ने माना। फजलुर रहमान साहब कहते रहे हैं अमेरिका से कि आप मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। नहीं, मुल्ला मिलिट्री था जिसको एमना में कहते थे, ठीक है, वो अमेरिका की आशीर्वाद से आया था KPK में जब हुकूमत बनी थी, डोगर साहब जिसको कहा जाता था। अच्छा दूसरी, मौलाना फजलुर रहमान साहब विकीलीक्स के अंदर जो बात आप कर रहे हैं वो यही कह रहे थे। नहीं तो क्या अब ये बिलावल भुट्टो साहब अमेरिका से ये जो कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से जी कि जी वहां नौकरी लेने गए हैं, ये वही बात है कि जी अमेरिका को हाथ रख दे तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए, बिलावल को तय करना। क्या बड़े बड़े जुगादरी दो किस्म की सियासी थ्योरी आएंगी। ये तो कहेंगे जनाब उनके जो बिलावल के जो कड़छे चमचे हैं, जो उनके जो हम ख्याल है, जो लिफाफे शफाफे जो तबल तबल बांट होते हैं, वो कहेंगे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो दौरा है ना, ये इंतहाई अहमियत का अमल है और अगला पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका जो फ्यूचर है ना वहां पे वो तय हो जाएगा। डॉक्टर साहब ऐसी कहानी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी क्यों कहेगी सर कि अमेरिका थोड़ी तय करेगा पाकिस्तान के फैसले? ये कहेंगे ना कि जनाब बिलावल भुट्टो निजी दौरा है रहमतुल्लाह भी कोई बैद नहीं, जो उनके जो दरबारी हमारी होते हैं ना वो इसमें मोहब्बत में इस तरह से डॉक्टर साहब हो जाते हैं। लेकिन ये तो निजी दौरा है ना सर, तो इसमें कोई ऑफिशियल तो नहीं, ये जो बातें करने की जी अमेरिका तय कर देगा आगे पीपल्स पार्टी। दूसरा अब कह रहे हैं कि इस दौरा या मुराद अली शाह का दौरा क्या है, वहां पे अपना पैसे शैसे आगे पीछे करना। ब्रेक लेते हैं।